नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, इस चैनल का नाम वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, मेरा एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया में सिर्फ खुशहाली खुशहाली खुशहाली। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सब खुश रहें, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब बात यह आती है कि भगवान मनोकामनाएं पूर्ण कर क्यों नहीं रहा, क्या रीजन है उसका, कहाँ से माइनस हो रहे हो। सभी का ये क्वेश्चन होता है कि भैया काम नहीं चल रहा है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, जो भी काम कर रहा हूं उसमें नुकसान हो रहा है। किस काम में आपको नुकसान होगा? जिस काम की आपको नॉलेज नहीं होगी, जिस काम की आपको जानकारी नहीं होगी ना, उस काम में हमेशा नुकसान खाओगे। हमेशा एक चीज हमेशा समझ के चलो कि दुनिया में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सब कुछ नहीं है। चाहे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं आपको उपाय करवाता रहता हूं, सारी चीजें आपको बताता हूं, जितना भी कर सकता हूं वो कर रहा हूं। मगर आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने तभी आपको कहा कि एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें कि हमेशा अपने स्किल्स पर काम करो। जितने भी ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो आज 8-10 हजार रुपए की कहीं जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा किसी दुकान पे कोई काम कर रहा है, किसी होटल के रेस्टोरेंट में कोई वेटर है, या कोई सफाई कर्मचारी है, कोई भी छोटा मोटा काम कर रहा है, आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। आपको समझना है। आपको पता है दोस्तों कि आप जो भी सैलरी आप हर महीने की 30 तारीख को लेते हो, उस सैलरी को आप लोग अपने घर लेके जाते हो। ये मैंने आज का वीडियो क्यों चुना, मैं पहले इसका भी रीजन बताता हूँ कि मेरी दुकान पे एक लड़का काम करता है। वो मेरे से 12-13 हजार रुपये पर मंथ के लेता है, प्लस उसका जो भी खाने पीने का, उसको मैंने रहने के लिए कमरा भी दिया हुआ है। उसको रहने की व्यवस्था भी मैंने इसलिए कर दी कि उसका किराया ना लगे यहाँ पर, वो किसी दूसरे शहर से आता है काम करने। मैं उसको पिछले 12-13 साल से देख रहा हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे को छोड़ के चला जाए और इसको कोई अच्छा सा काम स्टार्ट करवा दूं और कहीं जाए और जो है अपना कुछ अच्छा व्यवसाय स्टार्ट करे और धीरे धीरे अपनी फैमिली को ग्रो करे। ये मेरे मन में उसके लिए प्यार भी है कि वो ऐसा कुछ करे। मगर अगर वो एक दिन 2 दिन काम पे नहीं आता तो मेरा सारा गड़बड़ हो जाता है। यानी कि मेरा काफी सारी चीजें जो है वो उसके ऊपर डिपेंड रहती, क्योंकि हम लोग जो भी हमारे यहाँ पर काम करते हैं घर पे लोग, तो हम उनसे डिपेंड हो ही जाते हैं। तो अब आपको समझना है कि आप उसी कैटेगरी में हो। अब कोई मालिक ये नहीं चाहेगा कि उसका वर्कर काम छोड़ करके चला जाए। अभी कल हमारे कुछ दिन पहले की हमारे ना एक साधक के रेस्टोरेंट से उसका जो मेन जो तंदूर पे खाना बनाने वाला था, वही गांव अपने काम से कहीं चला गया या बीमार पड़ गया, तो 10-15 दिन से वो काम पर नहीं आया। तो उससे क्या हुआ, उनका सारा काम डिस्टर्ब हो गया। वो खुद ही उनको तंदूर में अपने हाथ से जाकर के रोटी बनानी पड़ी। तो यानी कि दिक्कत हो गई ना। तो सोचो आपकी जो यूजफुलनेस है वो कितनी है कि आपके बिना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं चल सकते। अपनी उस जो स्किल है, ये छोटा सा स्किल था तंदूर पे रोटी बनाना, इसके बिना एक इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं चल सकता। तो सोचो कि आपके स्किल के बिना दुनिया कैसे चल जाएगी। आपके पास स्किल क्या है और उस स्किल पे काम कहां पे कर रहे हो, किस दिशा में कर रहे हो। भूल जाओ कि आपको आज पैसा कमाना है। आप जो अपनी जॉब कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, आप उसको करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मजबूरी में अपना घर कैसे भी चला रहे हो, नो डाउट, इसको करने दो, इसी स्थिति को ऐसे ही चलने दो। मगर रात को जब आप घर जाते हो, आपके पास 2-3 घंटे हैं सोने से पहले, उसमें आप क्या करते हो? आप अपनी फैमिली को कितना समय देते हो, प्लस अपनी ग्रोथ में कितना टाइम लगाते हो, क्या सीखते हो उस खाली टाइम में? जो जो बकवास टीवी और रील्स और ये सब देखने में आप लोग लगे हुए हो और अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, उस खाली टाइम को आप कैसे यूज करते हो? यहीं पे आपकी सारी जिंदगी का राज छुपा है। क्या सिर्फ उपाय करते रहने से पैसा आपके घर चल के आ जाएगा? क्या आपको कर्म नहीं करना पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा, कुछ तो करो। खाली बैठे हो, 90% समय सीखने में लगाओ और 10% समय एक्टिविटी में लगाओ। वो 90% समय इतना भारी पड़ जाएगा, वो 10% जो एक्टिविटी वाला समय होगा ना, वो आपका पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। आपको कोई एक्टिविटी करनी ही नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा। मगर आपको करना क्या है? आप एक जॉब पे जाते हो, सुबह 9 बजे जॉब पे जा रहे हो, शाम को 6 बजे अपने घर पे आ जाते हो, और उसके बाद आने के बाद अब आपके पास सिर्फ अपनी उस सैलरी को एंजॉय करने के सिवाय और कोई काम नहीं होता।
जितने भी लोग ये कहते हैं, आज मैं उनकी मेंटल स्टेट के बारे में आज बात करने वाला हूं। जो ये कहता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मैं परेशान हूं, मेरी लाइफ खराब हो रही है। समस्याएं कुछ दिन के लिए आ सकती हैं, आपका पैसा कहीं अटक गया है, कोई आपने बड़ी प्रॉपर्टी ले ली है, वहां पर आपके पैसे जाम हो गए थोड़े दिन के लिए, वो समस्या है, बिजनेसमैन की समस्या है, वो बड़े लोगों की समस्या है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी उनके हाथ में कैश फ्लो नहीं रहता। यहाँ भी ग्रहों का दोष होता है। ग्रह इस समय खराब होता है ना, तो उस समय करोड़ों की प्रॉपर्टी व्यक्ति की बिक नहीं रही होती, वो परेशान होता है इस वजह से। वो तो कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब जो कमा ही 10-12 हजार रहा है, वो कहे कि भगवान मेरे से नाराज है। वो क्यों? पहले अपनी स्थिति को तो देखो कि मैं फेल क्यों हुआ हूं। मैं जहां पर मैं खड़ा हूं, चाहे मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मुझे बाय बर्थ कुछ नहीं मिला, मगर मैंने अपनी ग्रोथ के लिए क्या किया है जिंदगी में आकर के, मैं सीख क्या रहा हूं। रोज मेरा जो समय है, मैं कैसे उसको खराब कर रहा हूं अपना। ये लड़कियों की रील्स देखना और इसी में आप ये जो वीडियो चैट्स वगैरह लगे रहते, तो ये लोग, आपको पता है, आप जो 500 रुपए का रिचार्ज कराते हो महीने का, वो आपकी कमाई का 10% होता है। 10,000 आप कमा रहे हो और 600-700 का आप रिचार्ज करा लेते हो हर महीने का। और वो इंटरनेट जो है, वो आप अपना समय भी अपना बर्बाद करते हो। पैसों की कोई बात नहीं, 500-700 का आपने रिचार्ज करा लिया, मगर वो जो आपको इंटरटेनमेंट कर रहे हैं ना, वो बड़ी बड़ी एप्स बना करके वो अरबों रुपए कमाते हैं एक साल में आप लोगों से। कभी आप सोचो कि आपकी स्ट्रेंथ उनकी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आपका ये जो बर्बाद समय है जो आप करते हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कितना लाभदायक होता है। आप सोचो, आपके एक एक रुपए करते करते एक कंपनी महीने का 100 करोड़ उठाती है, आपको पता है? कभी आप देख रहे हो आपके एक रुपए खर्च करने की वैल्यू क्या है? एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो है, वो 5,000-10,000 रुपए के जूते पहनकर आ जाता है और वो ये सोचता है कि मैं आज अमीर हो गया, आज मैंने नाइकी के और रिबॉक के कपड़े जूते पहन लिए। वो ये नहीं सोचता कि मेरे 6,000 रुपए का जो जूता मैंने खरीदा है, वो मात्र 500 रुपए का है उस देश में। वो यहाँ पर आके टैक्स लगा करके मुझे 7,000 रुपए का, 6,000 रुपए का मिल रहा है। या आपने कमा लिया महीने के 10-15 लाख रुपए, तो आप 20,000 रुपए वाले जूते पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये हमारा जो इंडिया का सबसे ज्यादा जो हमारा पैसा है ना, ये बाहर की कंपनियां लेके जाती हैं यहाँ से। और इन नॉलेज हमारे को स्कूल में इस चीजों की तो नहीं दी जाती। हमारे स्कूलों में ये तो जरूर बताया जाता है कि अहमद शाह अब्दाली कहाँ मरा था, अकबर ने क्या किया था, बीरबल ने। वो हमारी किस काम की नॉलेज है? माई फुट इतनी धेले की हमारी एजुकेशन सिस्टम है। मैं आज देखता हूं कि मैंने +2 तक अपने स्कूल में क्या सीखा, 0। मैं SD विद्या मंदिर पानीपत का इतना बड़ा स्कूल है, मैं उसको 100 में से 0 नंबर की रेटिंग देता हूं। मैं ये वीडियो पे आज बात बोल रहा हूं। और हमारे शहर का सबसे अमीर बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। मेरे माता पिता इतने पैसे वाले भी नहीं थे, ना जाने कितने कष्टों में जाकर उन्होंने हमारे को स्कूल में भेजा। और वहां से 1 रुपए की नॉलेज हम गेन करके नहीं आए कि हमें दुनिया में जा करके कैसे सक्सेसफुल होना है। और मैं कहता हूं दुनिया के हर स्कूलों में यही हालत है आज की डेट में। जो एक्चुअल नॉलेज हमें जिंदगी में चाहिए, जब हम जिंदगी में जंग पे लड़ने जाते हैं, उस वक्त जो हमें धैर्य चाहिए, जो हौसला चाहिए, कोई स्किल्स हमें चाहिए, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी नहीं है। इतने दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, यही हमारे को पिछड़ने का, हमारी लाइफ का कारण है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? जो आज हमें समय मिला है, एटलीस्ट हम उस समय को कहीं ऐसी जगह पे लगा दें कि हम उस अपनी नॉलेज को उस टॉपिक के ऊपर, उस चीज के ऊपर हम गेन करें, जिस भी फील्ड में हम हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हो, उसी को और पढ़ो ना, और करो उसको। एक मोमोज वाला यहाँ पर पानीपत में अंदर मैं देखता हूँ कि लाख रुपए एक महीने का कमा के जाता है। उससे पूछो भैया नौकरी करनी है, वो कहेगा क्या दे दोगे भैया नौकरी में? यहाँ पे मेरी 100 प्लेट बिकती है रोज की, 50 रुपए एक प्लेट में, 40 रुपए कमाता हूँ भैया, मैं रोज के 4-5 हजार रुपए कमा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है नौकरी करने की? और एक ITN जो है, वो 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है और सारा दिन गधे की तरह उसमें काम कर रहा है और कंप्यूटर पे बैठा है और मालिक उसका मजे ले रहा है। वो 40-50 हजार रुपए कमा के पूरी कंपनी को इतना बड़ा लाभ दे रहा है और उसको खुद बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक चाय वाला 1-1.5 लाख रुपए, पकोड़े वाला यहाँ पे छोटे हमारे देश के अंदर वो कमा के चला जाता है। आप सोचो कि इन छोटे छोटे कामों के अंदर कितनी इनकम है। और फिर आप, मेरे इतने सारे साधक मुझसे जुड़े हैं जो कहते हैं गुरुजी हमने श्री विद्या की साधना इसलिए करनी है, हम पैसा कमाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स श्री विद्या की साधना से आपको बहुत अपार धन मिलता है, मगर वो श्री विद्या धन नहीं देती है। श्री विद्या आइडियाज देती है, इंटेलिजेंस देती है,
आपको वो शक्ति देती है कि आप काम कर सको, आप ज्यादा देर जाग सको, सुबह जल्दी उठ सको, आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, आप दुनिया से वो खींच लेते हो जो है नहीं आपके पास। समझ लो, श्री विद्या कोई जादू नहीं है कि ऊपर से आके आपके घर में कुछ आके गिरेगा। श्री विद्या आपको वो एनर्जी देती है, वो सोच देती है, वो थिंकिंग देती है, वो यूनिवर्स के अंदर आपको उन एनर्जी से जोड़ती है जहां से आपके संकल्प पूरे होते हैं। यानी कि आपको किसी चीज को आपने सोचा, अब आप ये देखो, दिन में अगर आप दिन में 2 3 5 घंटे अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं गरीब हूं, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मैं तो हार गया, मेरा ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा, यानी कि आपका जो फोकस है ना वो सिर्फ उस चीज पर है जो आपके पास नहीं है। आपका फोकस वहां होना चाहिए जहां जो आपको चाहिए, जिसके लिए आपको कर्म करना है। कुछ नहीं भी है ना तो उसके लिए हार मानने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कर्म करते रहो ना, लड़ते लड़ते मर जाओ, कम से कम कर्म करके उसकी मैंने ज्ञान तो मैंने प्राप्त किया, मैंने उस चीज की नॉलेज तो अर्जित की, फिर मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तब तो मैं अपने भाग्य को दोष दूं, कोई बात नहीं, मेरे कर्म में ही वो नहीं था, मगर मेहनत ही नहीं करी, कुछ सीखा ही नहीं। कल मैं रात को यहाँ पानीपत में थोड़ा ऐसे ड्राइव करने के लिए निकला, तो मैं एक ऐसे ही चाप वाली शॉप पे मैं कुछ खाने के लिए, मशरूम वगैरह खाने के लिए रुक गया। तो वहां रुका तो देखा मैंने 6 7 लड़के आए वहां पर, यंग लड़के थे, सारे 22 22 24 24 साल के लड़के थे, और उन्होंने ऐसे मोर पंख जैसे डिजाइन बन रहे, हेयर स्टाइल बना रखे थे, किसी के लाल और किसी के पीले, न जाने कितने रंग के कलर उन्होंने बालों में कर रखे थे, और अलग अलग जैसे फॉरेनर्स के जो बाल होते हैं ना ऐसे ऐसे कर रखे थे। और वो बिहारी लड़के थे सारे, जो फैक्ट्रियों में यहाँ पर काम करते हैं, मुंह में उनके गुटखा होता है, हाथ में हर टाइम बीड़ी जल रही होती है, और बाल जो है उन्होंने ऐसे कर रखे थे जैसे कि ब्रूसली वही हो शहर के। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैं कहा देख, ये हमारे देश का भविष्य है, इनसे क्या उम्मीद करोगे कि ये कोई बड़ा कांड करके आएंगे हमारे देश के लिए, कोई गोल्ड मेडल लेके आएंगे। ये लोग बस सुबह उठते हैं, अपनी फैक्ट्री में जाते हैं, इन्होंने मशीन चलानी है, और शाम को 500 रुपए कमा करके 200 की दारू पीनी है, 100 रुपए का चिकन खाना है और सो जाना है गुटखा खा करके। ये भारत के 50% लोगों की जिंदगी है। क्या ये इतिहास रचोगे तुम देश के लिए? मेरे वीडियो ऐसे लोगों तक भी जाते हैं भाइयों, मैं तुम्हारे लिए इसलिए तुम्हें कहता हूं, ये तुम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अपनी सफाई रखो, अपनी लाइफ में अपनी शरीर की सफाई रखो, अपने थोड़ा सा अपनी एटिकेट्स बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों से देख करके सीखो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सीखने का सारा कुछ है। मेरी दुकान पे जो लड़का आया था ना, उसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, आज वो मेल भी कर देता है, मेरे सारे प्रिंट आउट्स निकाल देता है, वो सब मेरे पास रह करके मैंने उसको खुद सिखाया। उसको एक एक चीज आज मैंने उसको सिखाई, वो व्हाट्सएप पे मुझे हर जरूरी मैसेज करता है। मैं अगर वो एक दिन मेरे पास नहीं आएगा ना तो मेरा पता नहीं क्या होगा। जिसने कभी स्कूल नहीं गया, ये मैं उस बच्चे की बात बता रहा हूं, 4th क्लास के बाद वो लड़का स्कूल नहीं गया था। मैं व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल देखता हूं। आज वो व्यक्ति को अगर मैं छोड़ दूं ना, उस लड़के को आज मैं इसको दुकान से भगा दूं, तो मुझे इतना पता है वो कभी भी कहीं भी चला जाए, वो 40-50 हजार रुपए नहीं छोड़ेगा। उसने इतना मेरा बिजनेस सीख लिया है। ये क्या है? ये स्किल उसने सीखा है, कमाया उसने ये चीज। मगर वो कहता है भैया मैं जीऊंगा आपके साथ, मरूंगा आपके साथ। मुझे पता है आप कुछ करोगे तो मेरा तो कर ही दोगे। उसको पता है कि मैं उसको अपने छोटे भाई की तरह रखता हूँ। वो कहता है मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले चाहे मुझे कुछ ना मिले। ये देखो, ये प्यार होता है। मैं कहता हूँ भाई मैं देखो इतनी सैलरी तो दे नहीं सकता, मेरा तो छोटा सा काम है। कहता नहीं भैया, जिएंगे आपके साथ, मरेंगे आपके साथ। देखो अपने, ये मेरी कुंडली में ये चीज क्या है, ये शनि मेरा जो बलवान है ना, मेरी लेबर मुझसे बहुत प्यार करती है। हमारे पास एक समय था 20-20 25-25 लोग काम करते थे, और उस वक्त मेरे पापा जितनी भी लेबर थी ना उनको खूब डांटते थे, खूब मतलब डांट भी देते थे, गाली भी दे देते थे। उनकी लेबर हमेशा मेरे पापा को चीट करती थी, पैसे एडवांस लेकर के भाग जाना, काम पे नहीं आना। ये मेरे पापा ने सारी जिंदगी सफर किया, और एंड में वो बिजनेस सारा लेबर पे डिपेंड था, उसको छोड़ना पड़ा। और मैं अपने पापा को हमेशा कहता था कि लेबर को प्यार से रखो, लेबर को प्यार से रखो। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी तो मुझे पता चला कि लेबर को प्यार से रखना यानी कि शनि का उपाय है। ये अपनी जो हमारे पास जो काम करते हैं, जो हमारे घर में काम करते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, इससे हमारा शनि उच्च होता है, शनि बढ़िया होता है। यानी कि वो लोग हमारे लिए कमाते हैं, हमारे पास पैसा आता है उस चीज से। सोचो, ये मुझे बाद में पता चला, मगर वो ग्रह मेरा बचपन से मेरे अंदर काम करता था। मेरे जितने भी लड़के आते थे दुकान पे, वो कहते थे भैया आपकी वजह से रुके हुए, अगर पापा के साथ में एक दिन बैठना पड़ता ना तो मैं कब के काम छोड़ के भाग जाता। ये देखो, ये चीजें होती हैं। तो हमेशा लेबर ही नहीं बने रहना मेरे भाई,
उसमें कुछ ना कुछ हमेशा अपनी वैल्यू एडिशन करते रहो, कुछ नया सीखते रहो। हमेशा ये मत सोचो कि मैं गरीब रह जाऊंगा, मैं कभी कुछ कर नहीं सकूंगा। 2 घंटे हैं दिन में, रात को दे दो आराम से। यूट्यूब भरा पड़ा है भाई दुनिया भर की चीजें सीखने के लिए। यूट्यूब में तुम लड़कियों की रील्स भी देख सकते हो, पॉर्न वीडियोस भी देख सकते हो, और यहीं पे तुम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हो, न्यू बिजनेस आइडियाज को देख सकते हो, वर्क फ्रॉम होम की स्किल्स भी सीख सकते हो, घर पे रहकर कैसे काम करें, घर से रहकर कैसे पैसे कमाएं, ये लाखों आइडियाज आप ला सकते हो। कोई स्पेशल स्किल सीख सकते हो, मेरी तरह एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। मैंने 80% एस्ट्रोलॉजी यहीं पर बैठ के, घर पे रूम पे बैठ के सीखी है अपने। कुछ किताबें लेनी पड़ती हैं, वो धीरे धीरे जब आप इस फील्ड में जाते हो ना, फिर आपको धीरे धीरे सारी नॉलेज आ जाती है कि फिर शास्त्रों में क्या सीखा है। कुछ भी आप सीखना चाहते हो, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर है। कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसको ये सीख सकता है कि मेरे को ऑनलाइन कैसे आना है, मेरे को अपनी कंपनी कैसे बनानी है, मेरे को वेबसाइट पे कैसे बनाना है, मेरे को अपने चैनल को प्रमोट कैसे करना है। ये चीजें आप जब सीखोगे ना, तो धीरे धीरे आप दुनिया में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। ये पॉइंट्स हैं, ये किसी भी चीज का जब तक अंदर का स्किल नहीं होगा ना आपके पास, तो उसमें आप वो चीज आपको कभी लाइफ में पैसा नहीं कमा के देगी। और स्किल अगर आपके पास होगा, वो 3 इडियट मूवी देखी थी ना, वो कहता था कि पैसे के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो, टैलेंट के पीछे भागो। टैलेंट जो होगा ना, वो आपको देगा, आपका हुनर आपको देगा। एक कार मैकेनिक है, अगर आपकी जंगल में गाड़ी खराब हो जाए ना, अगर वो कहे भैया 6,000 रुपये दूंगा तब मैं हाथ लगाऊंगा, आप भाई साहब अपनी अंगूठी भी चैन आपको उसको देनी पड़े, मगर उस वक्त आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास वो स्किल है, क्योंकि वो ज्ञान है उसके पास उस चीज का। यानी कुछ भी अगर आपको जिंदगी में पाना है, उसके ज्ञान को पकड़ो, उसकी अंदर घुस जाओ। डुबकी इतनी गहरी होनी चाहिए कि मोती निकाल करके ही बाहर आना है, कुछ भी क्यों ना हो लाइफ का। छोटी छोटी चीजें हैं। आइडियाज लेने के लिए मैं देखो, आज एक आपको जो 10, 12, 15 हजार रुपए जो मेरे भाई बहन कमाते हैं ना, आज मैं उनको लिए एक छोटी सी टिप यहाँ पे दे के जा रहा हूँ। लोग कहते हैं भैया आप भी तो कुछ करते होगे, थोड़ा सा आइडिया ही दे दो। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ यहाँ पे। मैं जो जो चीजें आप अभी 10,000 रुपए से कहते हो ना, मैं क्या कर सकता हूँ, आप 10,000 से 1 करोड़ कमा सकते हो, सिर्फ स्किल आपके पास आना चाहिए। मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, 2,000 रुपए लगाए थे, सिर्फ 2,000। सिर्फ मैंने एक माइक लिया था, फोन तो मेरे पास पहले से ही था, माइक लिया था और एक ट्राइपॉड लिया था, बस कुछ नहीं था मेरे पास। और घर पर बैठ के मैंने वीडियोस, जो मैंने जिंदगी भर में सीखा था, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया था, मैंने वही यहाँ पर देना शुरू किया। मैंने कहीं से कुछ नहीं लेकर के आया, जो मुझे गुरुजनों से मिला, मैं यहाँ पर, मेरे को लगा कि जो मेरे को कोई पूछेगा, बस जो मेरे पास है वही मैं दुनिया को दूंगा। अब देखो आपके पास क्या है, आप क्या दे सकते हो, क्या आता है आपको। आपको डांस आता है तो यूट्यूब पे आप डांस सिखाओ, आपको सिंगिंग आती है तो सिंगिंग सिखाओ। जो चीज आपको आती है ना, उसका जो अंतर ज्ञान है ना, वो आप यूट्यूब पर भेज सकते हो, यूट्यूब पर लोगों की हेल्प कर सकते हो। जब दुनिया के अंदर सेकंड जो चीज है ना, आप जब लोगों की हेल्पिंग की भावना से काम करोगे, यानी कि जब आप लोगों की हेल्पिंग की भावना से काम करोगे, तब आप कभी भी बिजनेस में, किसी चीज में आप मार नहीं खाओगे। आज मैं आपको अपने बिजनेस के भी डूबने की एक और वजह बताता हूँ। मैं क्या करता था, मैं 100 की चीज को 130 की बेचता था, कि मेरे को होता था कि जल्दी मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को ये लालच होता था। मैं कम ज्यादा मार्जिन पे थोड़ी सेल करता था, कम सेल करता था। मैं कहता था कोई बात नहीं, मेरा आज का काम हो गया, भाड़ में जाए दुनिया, कस्टमर दोबारा आए चाहे ना आए। मेरे को एक भैया मिले, उन्होंने मेरे को कहा बेटा ये काम ना तेरा थोड़े दिन ही चलेगा, इसमें क्या होगा, क्योंकि जब कस्टमर को पता चलेगा ना कि ये चीज मार्केट में इतने की मिलती है, तो तेरा कस्टमर खराब हो जाएगा। फिर मेरे को लगा, मैं कहा यार ये तो चीज वाकई में ही सही है। कह रहा हेल्पिंग की भावना से काम कर। किसी को, अब मेरा होलसेल का बिजनेस था, जैसे मान लो मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप ये प्रोडक्ट रखो अपनी शॉप पे, आप इसको बेचो, है ना, तो मैं क्या करता था, जो मेरे प्रोडक्ट सेल नहीं होते थे ना, मैं उनको कहता था भैया ये ले जाओ, ये जल्दी से आपका बिक जाएगा, ताकि मेरा स्टॉक क्लियर हो जाए। और ऐसे ही मेरा एक कॉम्पिटिटर था, मैं उसको देखता था, वो अपने कस्टमर को ना हमेशा अच्छी चीज देने की कोशिश करता था। वो कहता था यार ये लेके जा, और उसको कहता था तू बेच के फिर मुझे पैसे दे दियो। उसको प्रोडक्ट पे भरोसा होता था कि ये बिक जाएगा और ये फिर आएगा मेरे पास। ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैंने आपको दिया है कि जब हम काम भी करते हैं ना, तो जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके अंदर हम कितनी हेल्प कर सकते हैं। हमारे अंदर जब उनकी मदद करने की, उनकी सच में वैल्यू एडिशन करने की, उनकी लाइफ को ग्रो करने की जब भावना हमारे अंदर होगी, तो उनके प्रति, उनके मन में हमारे प्रति एक अच्छा विश्वास बनता है, और आपकी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी डेवलप होती है। वही लोग कल को आपकी मदद कर सकते हैं, कितने हजारों हाथ आपके लिए खड़े हो सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते।
ये मत सोचो कि मुझे बदले में क्या मिलने वाला है। आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप कर्म कर रहे हो, उसमें बस दुनिया की हेल्प करनी है, सिर्फ सेवा। ये सेवा के तौर पे आप अपना बिजनेस करो। बिजनेस भी कर रहे हो ना, सेवा के तौर पे। आपकी ब्रेड पकौड़े की शॉप है ना, तो आप उसमें ये मत सोचो कि आज मैं थोड़ी चटनी में नींबू कम डाल देता हूँ, थोड़ा और ज्यादा डालो भाई, उसको और अच्छा लगेगा। ये सोचो कि मैं कम कमा लूंगा, मगर मेरा जो कस्टमर है वह कल का खाना बचा हुआ है, मैं उसको आज उसको नहीं सर्व करूंगा, ये मेरा नुकसान हो रहा है। नहीं, उसको बीमारी हो सकती है, वो बीमार हो सकता है आपका बचा हुआ खाना खा करके। तो ये जब भावना आप अपने काम में लाओगे, अपने बिजनेस में लाओगे ना, आप कभी भी मार नहीं खाओगे। इससे शनि और राहु आपके बलवान होने, सेवा से ये दोनों ग्रह जो है उच्च हो जाते हैं। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं ना, वो भी आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं, उनको सुना करो। वो आपको, उन्होंने ज्ञान पाया है, उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, चाहे वो खुद बिजनेस नहीं करते, वो सिर्फ लोगों को मोटिवेट करते हैं, मगर धीरे धीरे वो खुद भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। हम समझना क्या होता है, सिर्फ बिजनेस, नौकरी, काम, कोई भी चीज हो, अगर आप नौकरी में भी हो ना, तो आपको ये समझ के काम करना है कि मेरा अपना काम है। बॉस को आपके ये दिखना चाहिए कि ये बंदा अपना काम समझ के कार्य कर रहा है। वो बॉस आपको कभी भी सुख दुख में आपको कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने अगर आपकी भावना एक बार देख ली ना कि दिस इज द माई मोस्ट स्पेशल एम्प्लॉय, जब उसने ये चीज एक बार देख ली, तो वो बंदा कभी आपको छोड़ेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स हैं जिंदगी में कामयाब होने के। और इस पे आप सोचते हैं यार बॉस क्या देख रहा है, यार आज मैं काम चोरी कर लेता हूँ, बॉस को क्या पता चल रहा है। बॉस देखता सब है भाई, वो कैमरे में लगा के वो सब देख रहा होता है कि तुम कितना काम कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स करके तुम वहीं के वहीं थाली के बैंगन वहीं घूमते रहते हो इधर उधर, पूरी जिंदगी बर्बाद करके 50 साल के बाद आके फिर कहते यार अब क्या करें, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करना बंद करो, और रोज अपने आप को ये बोलना बंद करो कि मैं गरीब हूं, नहीं तो सारी उम्र कुछ भी नहीं कर पाओगे। और एक टिप मैं आज आपको जो दे रहा हूँ, वो बात मेरी थोड़ी चेंज हो गई थी। टिप ये है, अगर कोई व्यक्ति है जो 10-15 हजार रुपए भी कमाता है, मात्र वो 1,000 रुपए के म्यूचुअल फंड लेकर के रखना शुरू करे। गरीब व्यक्ति, जो मेरे कोई भाई बहन ऐसे जो रिक्शा चलाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने बच्चों के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से, अपने नाम से सिर्फ 1,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में हर महीने 1,000 रुपए डालना शुरू करो। 1 साल बाद आपके 12,000 जुड़ जाएंगे, 2 साल बाद आपके 24 हो जाएंगे। आप कभी पूरी तरह से गरीब नहीं रहोगे। मैं आपको गारंटी से आपको कहता हूं कि धीरे 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 आप उस चीज में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे। आप ये मत सोचना कि भैया मेरे पास तो है ही 10,000, मैं इससे क्या कर लूंगा। इसी 10,000 से आप बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ स्किल में, अब आपके पास नहीं है तो यहाँ मैं आपकी थोड़ी सी एक प्यार से अपने भाईचारे में आपकी मदद करने के लिए मैं आपको एक चीज डाल रहा हूँ। आज म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनकी 25 से 30% की रिटर्न आ रही है। धीरे धीरे जब आपको इस चीज की नॉलेज होना शुरू होगी, कभी इसमें जुआ मत खेलना। आप सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने के डालना शुरू करो। अगर आपकी 10,000 रुपए सैलरी आती है ना, तो 1,000 उसमें डालना स्टार्ट कर दो, और धीरे धीरे आप देखना वही आपके कितने हो जाएंगे 10 साल बाद। आप कहोगे भैया ये तो कमाल हो गया, क्योंकि ये होगा। आप इसको करके देखो। और ऐसे, ये तो मेरा आइडिया है। मैं सोचता था कि मैं ऐसे 500,000 रुपए हर महीने 2,000 3,000 डालता जाऊंगा तो धीरे धीरे मेरे ग्रो हो जाएंगे। फिर जब मैं कमाता गया, मैंने तो अपना शोरूम भी बनाया, मगर आज वो बिक ही नहीं रहा मार्केट कितनी डाउन हो गई। ये चीजें चलती रहती हैं, व्यापार है, बिजनेस है, अप डाउन आते रहते हैं लाइफ के अंदर। मगर हमें समझना क्या है, कोई चीज आपने सीख ली है तो आपको एक दिन जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ला करके देने वाली है। कभी जिंदगी में हार नहीं मानो। जहां से शुरू हुए हो ना, ये सोचो कि वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। जिंदगी में ध्यान साधना भी करो, मेहनत भी करो, पैसा भी कमाओ, अपने परिवार को भी खुश रखो, अपने सबसे प्यार करो। यही लाइफ है, छोटी सी लाइफ है। इसको नेगेटिव सोच सोच के मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अपने आप को बर्बाद मत कर लो इन चीजों में। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।